आज की जो हमारी डिस्कशन होगी वो स्टैट के ऊपर होगी। स्टैटिस्टिक्स क्या है और रिसर्च के अंदर इसका क्या इस्तेमाल है और एजुकेशन के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है। इसके अंदर हम देख रहे होंगे पहले स्टैटिस्टिक क्या है, फिर इसकी टाइप्स, डिस्क्रिप्टिव, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, फिर डिस्क्रिप्टिव के अंदर जो फर्दर उसके 3 टाइप्स है, उसके अंदर हम मीन, मोड, मीडियन, रेंज, कर्टोसिस, क्वार्टाइल, स्क्यूनेस और ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम इसके अंदर वेरिएंस क्या होता है, जो डेविएशन क्या होता है, इसके अलावा नॉर्मल कर्व क्या होती है। तो बहुत ही डिटेल के साथ ये टॉपिक होगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसके पार्ट्स बना दूँगा। पहले स्टैटिस्टिक और इसके टाइप की बात कर लेते हैं, फिर उसके फर्दर मीन, मोड, मीडियन की बात हो जाएगी, फिर उसके बाद रेंज के बाद, फिर क्वार्टाइल के बाद, फिर कर्टोसिस के बाद, फिर स्क्यूनेस के बाद। इस तरह करके हम डिवाइड कर लेते हैं ताकि एक बहुत बड़ा जो है ना वो वीडियो से आप बोर ना हो जाएं। तो पहले चलते हैं स्टैटिस्टिक। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए यहाँ पे हम स्टैटिस्टिक को एज ए सब्जेक्ट नहीं देख रहे होंगे। स्टैटिस्टिक को एप्लीकेशन लेवल पे पहले इस थोड़ा इंट्रोडक्शन देख रहे होंगे कि जिन लोगों ने स्टैट नहीं पढ़ी तो उनको पता हो कि स्टैट होती क्या है, इसकी टाइप क्या होती हैं, तो हम वो देख रहे होंगे। तो जी पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन सॉरी कह रहा हूँ, इसको पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। वो कहते हैं स्टैटिस्टिक इज़ अ ब्रॉड सब्जेक्ट विद एप्लीकेशन इन वास्ट वैरायटी ऑफ फील्ड। स्टैट जो है ना ये एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है और इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सी फील्ड्स के अंदर इसकी जो है ना वो एप्लीकेशंस हैं। द वर्ड स्टैटिस्टिक इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस अ पॉलिटिकल स्टेट। वैसे जो इसका वर्ड स्टैट है ना ये एक लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है पॉलिटिकल स्टेट। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स आर द क्लासिफाइड फैक्ट्स रिप्रेजेंटिंग द कंडीशन ऑफ द पीपल इन अ स्टेट। इन स्टैट जो है ना ये हमें बताती है कि किसी भी जो पीपल लोग हैं उनकी जो है ना वो करंट जो कंडीशन है वो स्पेशली दूस facts which can be stated in number are in tables and number are in any tabular classical or classified arrangement। यानी इसके अंदर जो है ना स्टैट के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि नंबर की सूरत में, टेबल की सूरत में क्लासीफाई कर रहे होते हैं, डाटा को नंबरिंग दे रहे होते हैं ना, मतलब नंबरों की बुनियाद पे हम जान रहे होते हैं। 1 मिनट जी। तो स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। जो स्टैट है ये, अब बात मैंने आपको बताई ना, स्टैट क्या होती है कि हम किसी भी डाटे को जो है ना वो न्यूमेरिकल शेप में दे रहे होते हैं, उसके जो फैक्ट्स होते हैं उनको नंबरिंग दे रहे होते हैं, उनको टेबल के अंदर उनको टैबुलर फॉर्म क्लासीफाई कर रहे होते हैं और उस बुनियाद पे, उस न्यूमेरिकल डाटे की बुनियाद पे हम चीज़ों का रिलेशनशिप देख रहे होते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर विच रिप्रेजेंट फैक्ट्स और मेजरमेंट। पहले बात हो चुकी है। स्टैट इज़ डैट विच डील विद द कलेक्शन। अब क्या है जी, स्टैट के अंदर हम डाटे को कलेक्ट करना, फिर उनको क्लासिफिकेशन करना, फिर उनको टैबुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स और एज द बेसिस ऑफ, फिर उसकी बुनियाद पे क्या करना है कि उसे एक्सप्लेन करना। अब जो हमने डाटे की मैथमेटिकली, न्यूमेरिकली हमने डाटे को एक शेप दे ली, हमने नंबर्स कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद फिर हम उसकी नंबरों की बुनियाद पे, नंबरिंग की बुनियाद, मिसाल के तौर पे हम कोई चीज़ वैल्यू देते हैं, फ़लाँ के नंबर 70 हैं, फ़लाँ के 30 हैं, फ़लाँ के 20 हैं। अब नंबर मिल गए, अब नंबरों की बुनियाद पे हम जो है ना उसकी एक्सप्लेनेशन जो करेंगे, जो इसको डिस्क्राइब करेंगे, जो चीज़ों को कंपैरिजन कर रहे होंगे, वो स्टैट होगा। इट इज़ अ मेथडोलॉजी विच अ रिसर्चर यूज़ फॉर कलेक्टिंग, यानी डाटे को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, इंटरप्रेट करना, उनका नतीजा निकालना, ये सारी चीज़ें स्टैट के अंदर आएंगी। गेटिंग मैंने ये बहुत ज़्यादा वजाहत के साथ चीज़ें आ गई हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको यानी एक चीज़ दिमाग के अंदर बिठाने के लिए कोई चीज़ क्लिक कर जाती है, कोई चीज़ आपको समझ आ जाती है। तो ये सारी बातों का तकरीबन मकसदियत एक ही है। किसी को एक बात से समझ आ गई होगी और किसी को सारी बातें बहुत ज़्यादा सुनेगा फिर पता चलेगा। तो स्टैट क्या होती है कि पहले डाटा और फिर उस डाटा में से इंफॉर्मेशन लेना। अब यहाँ पे आपको डाटा एक रा चीज़ है, जिसके रा इन्फॉर्मेशन समझ लें कि जिसके अंदर बहुत सी, अब आपके पास ना बहुत सी इन्फॉर्मेशन हैं और कौन सी काम की हैं कौन सी नहीं, तो वो इन्फॉर्मेशन होगी। इन्फॉर्मेशन एक स्पेसिफिक मालूमात हैं और डाटा जो है वो अनस्पेसिफिड इन्फॉर्मेशन है। स्टैट जो है ना वो कौन से स्टैट जो है ना ये क्वेश्चन करती है, कुछ क्वेश्चन का आंसर देती है। व्हाट काइंड, हाउ मच डाटा वी नीड टू कलेक्ट। अब जब स्टैट हमें बताएगी कि एक तो किस तरह का और कितना डाटा चाहिए मुझे,
फिर स्टैट मुझे हेल्प करेगी कि मैं इनको ऑर्गेनाइज़ कैसे करूं, फिर इनको समराइज़ कैसे करूं। फिर स्टैट मुझे हेल्प करेगी कि मैं एनालाइज़ कर सकूं और कंक्लूजन को ड्रा कर सकूं। फिर स्टैट मुझे बताएगी कि मेरे कंक्लूजन की बुनियाद पे ये बताएगी कि क्या चीज़ जो है ना कि स्ट्रेंथ क्या चीज़ है, और ये उसको एवेलुएट करेगी जो अनसर्टेनिटी है जिसका मुझे नहीं पता था। यानी कितना डाटा, कहाँ से डाटा, किस तरह का डाटा, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, फिर डाटे को फिर कैसे समराइज़ करना है, फिर कैसे एनालिसिस करना है, फिर कैसे कंक्लूजन निकालना है, ये सारी बातें कौन बताती है? स्टैट बताती है। स्टैट के अंदर 3 चीज़ें जो है ना वो 3 तरह के मेथड्स होते हैं या 3 तरह की चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ स्टैट के अंदर तो ये आ गया। अब देखो स्टैट ना काम, अब आप ये कहेंगे कि कैलकुलेट करना तो बात की बात होती है, स्टैट शुरू से ही प्लानिंग में आ जाती है। मैं इसके बाद में मिसालों से भी बताऊंगा, परेशान नहीं होइए। अच्छा, अब स्टैट को 3 तरह के में, पहला है डिज़ाइन, प्लानिंग एंड कैरिंग आउट रिसर्च। देखिए मैंने जब रिसर्च करनी थी ना, अपना टॉपिक एमफिल स्टार्ट करना था, तो मुझे सर ने वो जैसे कहते हैं कि प्रपोजल जमा करवाया। प्रपोजल के अंदर क्या था, मैंने मैथोडोलॉजी बतानी थी। अब मैथोडोलॉजी किस चीज़ को मद्देनज़र रख के बतानी थी? मैंने स्टैट को मद्देनज़र रख के बतानी थी कि इतनी पॉपुलेशन होगी। अब बात फ्यूचर की कर रहा हूँ, यानी प्लानिंग फेज़ में हूँ मैं। इतनी पॉपुलेशन, ये मेरी फ़लाँ पॉपुलेशन होगी, मैं इसका जो है ना डाटा कलेक्ट करूँगा। डाटा कलेक्ट करने के बाद मैं इसको SPSS पे जो है ना वो एनालिसिस करूँगा। मैं ये टेस्ट इसके ऊपर लगाऊँगा, टी टेस्ट लगाऊँगा, एनोवा लगाऊँगा। तो मैं सारी बातें जो है ना वो जो कर रहा होता हूँ, तो प्लानिंग फेज़ के अंदर ही हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि व्हाट आई एम आई गोइंग टू डू, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो ये डिज़ाइन जो है वो आ जाएगा। फिर सेकंड डिस्क्रिप्शन, फिर मैं उसको फिर जो मैंने डाटा इकट्ठा करना किया, फिर उसको समराइज़ करना, उसको एक्सप्लोर करना। और फिर इन्फ्रेंस में क्या होता है कि वो जो डाटा मैंने इकट्ठा किया, जो मैंने कंक्लूजन निकाला, उसकी बुनियाद पे अपनी जो प्रेडिक्शन बनाना या जनरलाइज करना, तो वो हमारा क्या होता है? इन्फ्रेंस में आता है। ठीक है। अब फंक्शन ऑफ स्टैटिक क्या है? स्टैटिस्टिक का फंक्शन क्या है? अच्छा, अब तक उम्मीद है कि स्टैट की आपको समझ आ गई होगी कि मैं बात करना क्या चाह रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर कुछ बातों की समझ नहीं आई तो अगली बातें आपको बहुत ज़्यादा आपके ऐसे ये चीज़ें जो है ना, अगर आप दिल से सुन रहे हैं, एक लेक्चर को आप दिल से सुन रहे हैं और आप एक समझने की, एक नई चीज़ हासिल करने की नीयत से बैठे हुए हैं, तो यकीन जानिए कि हर चीज़ आपके अंदर उतरेगी और आपको मज़ा आएगा। लेकिन चूँकि हम लोग जो है ना वो हमारी तवज्जो, हम मल्टीटास्कर बन चुके हुए हैं, एक वक्त के अंदर बहुत से काम करना चाहते हैं और किसी एक काम के ऊपर भी हमारी तवज्जो नहीं होती। अल्लाह ताला ने इंसान को मल्टीटास्कर नहीं बनाया। एक वक्त में एक काम ही इंसान बेहतर तरीके से कर सकता है। जब वो दूसरे काम की तरफ आता है तो वो पहले काम से उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, वो स्विच कर जाता है। तो जब आप इस चीज़ को समझने लगे हैं तो आपकी फुल तवज्जो इधर होनी चाहिए। और मेरी जो है ज़िंदगी के अंदर टाइम को बहुत अहमियत देता हूँ कि जो टाइम है ये बहुत कीमती है। और मेरे लेक्चर से अगर आपका टाइम, ऐसी बात मैं जो करूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट हो, तो मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। पूरी तवज्जो के साथ सुनिए और अपने जो है ना कापी पेंसिल पास लेके बैठा और जहाँ जिस चीज़ की समझ ना आए उसको जो है ना फौरी लिख लिया कि ये फ़लाँ स्लाइड की फ़लाँ लाइन की मुझे समझ नहीं आई, तो मुझे फौरी जो है ना ग्रुप के अंदर मैसेज करें। मैं अपनी जो है ना वो फ्री टाइम के अंदर अपनी तरतीब देख के आपको बता दूँगा। अब यहाँ पे क्या है जी, फंक्शन ऑफ स्टैट क्या है? इट हेल्प्स इन कलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग द डाटा इन सिस्टमेटिक मैनर। हमें पता है जी कि ये डाटे को कलेक्ट करना फिर उसको प्रेजेंट करना, ये स्टैट बताती है। ये हमें बताती है कि कम्प्लेक्स डाटे को, कम्प्लेक्स प्रोसेस को सिंप्लीफाई कैसे करना है, ये डाटे की क्लासिफिकेशन कैसे करनी है, ये हमें बताती है कि कंपैरिजन कैसे करना है, ये हमें बताता है कि रिलेशनशिप कैसे देखना है, ये हमें बताता है कि डिफरेंस कैसे देखना है, ये हमें बताते हैं कि इंडिकेट द ट्रेंड ऑफ बिहेवियर, के बिहेवियर क्या है, आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है। अब ट्रेंड कैसे बनता है? अभी मैं पिछली बातें तो सारी आपने क्योंकि प्रीवियस पढ़ ली हुई है ना, तो वो मैंने अब यहाँ पे अब इस बात के ऊपर, चूँकि इस लाइन के ऊपर आप थोड़ा अटकें कि ये कि सर क्या बात कर रहे हैं कि इंडिकेट ट्रेंड ऑफ बिहेवियर। अब मुझे बताइए बिहेवियर कैसे बनते हैं? क्या किसी बंदे का बिहेवियर यकदम बन जाता है? बिहेवियर तो एक उसकी जो फीडिंग हो रही होती है कंटिन्यूसली, वो चीज़ें मुझे मेरी बेगम जो है ना वो बहुत प्यारी है, और अगर मुसलसल मुझे टांट करती रहे, मुसलसल मुझे तंग करती रहे, तो मेरे प्यार के अंदर कमी हो जाएगी और मैं एक दिन ब्रस्ट हो जाऊंगा, यकदम गुस्सा दिखा दूंगा। कब तक तुझे बर्दाश्त करें? बिहेवियर बना। तो वो बिहेवियर कैसे बना? वो बैक पे एक ट्रेंड सेट हो रहा था। जो उसकी जो बदतमीजियाँ थी उसकी मुझे मतलब मेरी बेगम बहुत अच्छी है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि कोई भी इंसान हो सकता है।
तो ये क्या बताता है कि इंडिकेट द ट्रेंड ऑफ बिहेवियर। ये स्टैट यानी पीछे कैलकुलेशन होती है, पीछे एक स्टैट होती है जो मेरे बिहेवियर को सेट कर रही होती है। इट हेल्प्स टू फार्मूलेट द हाइपोथेसिस एंड टेस्ट। इसमें ये हेल्प करती है कि हाइपोथेसिस बनानी है, तभी बनानी है ना, पहले कोई माइंड में रखें कि मैं मुस्तकबिल के अंदर ये कर रहा हूँ, ये मेरी हाइपोथेसिस है। तो हाइपोथेसिस बनाने में और टेस्ट करने में मदद करती है, और ये रिलेशनशिप बताती है, ये रैशनल कंक्लूजन, यानी कि वो अब रैशनल कंक्लूजन तभी होते हैं जब हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं, जो कि हम स्टैट की मदद से हम फैक्ट्स एंड फिगर प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देख रहे होते हैं, और इसकी वजह से यानी हमारे दिमागी तौर पे रैशनल कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, खूबियाँ क्या हैं इसके, वो तो उसके काम थे ना, ये खूबियाँ इसके क्या, ये खूबियाँ यही है कि ये फैक्ट्स जो होते हैं हम उनको एग्रीगेट कर सकते हैं, हम फैक्ट्स को एवरेज निकाल सकते हैं, फैक्ट्स को एग्रीगेट कर सकते हैं, हम काज देख सकते हैं, हम इफेक्ट देख सकते हैं, ये हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं डाटा को, और इसके अलावा हम रीज़नेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी के ऊपर डाटे को जो है ना वो न्यूमेरिकल शेप दे सकते हैं, हम डाटे को सिस्टमेटिक मैनर से कलेक्ट कर सकते हैं, और हम अपने जो प्रीडिटरमाइंड पर्पस है उसके यानी पहले से सोचा होता है ना, स्टैट का मतलब क्या है, पहले से सोचा हुआ एक पर्पस, जैसे हम प्लानिंग पहले में कर रहे होते हैं ना, हाइपोथेसिस पहले बिल्ड कर रहे होते हैं, तो प्रीडिटरमाइंड जो हमारा पर्पस है उसको हम फुलफिल करने का स्टैट का यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कर सकते हैं। और स्टैट आर कैपेबल ऑफ बीइंग प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। स्टैट जो है ना वो चीज़ों को रिलेशनशिप के तौर पर हम देख रहे होते हैं। अच्छा, इसका स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ रहता है, तो ये वेदर फोरकास्ट, ये जो है, क्योंकि माहौल जो है माहौलियात वाले ऐसे ही करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर की बुनियाद पे, अब इतने बादल ये होगा, यहाँ टकराएंगे, यहाँ मिलेंगे, बारिश का सीज़न यहाँ पे होगा, ये हवाएं अब इधर की चल रही हैं, अब हवाओं के रुख इधर है, तो यानी वो स्टैट हेल्प कर रही होती है, रिसर्चर को इस्तेमाल होती हैं ये, बिज़नेस, प्रोडक्शन, फाइनेंस, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, परचेज, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, वहाँ पे मेडिकल फील्ड हो, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, साइकोलॉजी हो, एजुकेशन हो, बहुत सी फील्ड के अंदर स्टैट का इस्तेमाल होता है। अच्छा, कुछ लिमिटेशन भी हैं, वो लिमिटेशन क्या है स्टैट की। एक तो लिमिटेशन ये है कि द यूज़ ऑफ स्टैट लिमिटेड न्यूमेरिकल्स, ये जो है ना स्टैट को जब तक हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी तो हम स्टैट की इससे कोई मदद नहीं ले सकते। यानी मुझे जब तक हम फैक्ट्स का पता नहीं होगा, जब तक प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यू का पता, मैं एनालिसिस नहीं कर सकता, ठीक है। इसके अलावा स्टैट जो है ना वो पॉपुलेशन और डील विद पॉपुलेशन, स्टैट किसी एक इंडिविजुअल बंदे को नहीं देखती, यानी किसी, वो तो इन्वेस्टिगेशन होती है, वो तो डिटेल स्टडी होती है, वो तो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, जबकि स्टैट तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आती है। स्टैट जो है वो तो किसी इंडिविजुअल को नहीं देखती, वो तो ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करती है, वो एवरेज की बात करती है, वो एग्रीगेट की बात करती है। फिर स्टैट्स रिलाइज ऑन एस्टिमेशन अप्रॉक्सीमेशन, ये जो है ना स्टैट जो है ये एस्टिमेट अंदाज़ा लगाना, अप्रॉक्सीमेशन, ये यहाँ हो सकता है, पॉइंट फलां हो सकता है, ये तो यानी उसके ऊपर करती है। स्टैट रिजल्ट माइट लीड टू फॉल्स, हो सकता है स्टैट जो है ना वो हमारे जो फैक्ट्स हैं वो हमें जो है वो कंक्लूजन जो हमारा उसका हो वो गलत हो जाए, ये भी हो सकता है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन एजुकेशनल रिसर्च में क्या, हम बड़ा ज़बरदस्त तरीके से देख रहे हैं स्टैट को, तो अब इसकी देखते हैं कि इसकी जो स्टैट की है एजुकेशनल रिसर्च के अंदर कहाँ पे इसकी जो है वो एप्लीकेशन है। पहले ये वाइट एंड इंपॉर्टेंट एजुकेशन रिसर्च, स्टैट प्रैक्टिकली सीम टू वर्क एट द एनालिसिस स्टेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस व्हेन डाटा हैव बीन कलेक्टेड। जब हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो एनालिसिस किससे करते हैं, स्टैट से करते हैं। इट डज नॉट मीन दैट सोशल साइंटिस्ट कैन प्लान एंड कैरी आउट एंटायर रिसर्च प्रोजेक्ट विदाउट एनालिसिस, यानी स्टैट की अच्छा यहाँ पे वो दूसरी बात पहली बात की नफ़ी कर रहा है, क्योंकि हमने कहा था कि स्टैट तो पहले शुरू से हो जाती है, और फिर यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट में जब मैंने कहा कि ये जो है ना वो हमें एनालिसिस करने में मदद देती है, तो फिर तो आप कहेंगे कि एनालिसिस का प्रोसेस तो बाद में शुरू होता है, लेकिन फिर वो दूसरी बात में ये कह रहा है कि ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये तो जो रिसर्च का प्रोजेक्ट है तो शुरू से ही हम स्टैट को मद्देनज़र रख के डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। फिर प्लानिंग हो, कैरिंग आउट रिसर्च प्रोजेक्ट, ट्राइंग टू एनालाइज डाटा विदाउट स्टैट, यानी कि ये प्लानिंग करना, डाटा को कैसे इकट्ठा करना है, कैसे एनालिसिस करना है, सारा रिसर्च की मदद से होता है। और स्टैट इंटर इन द प्रोसेस राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द रिसर्च, यानी शुरू से ही रिसर्च के जो है ना वो स्टार्ट करने के साथ ही स्टैट का इस्तेमाल शुरू हो जाता है, और तमाम जो अपना हम प्लान बनाते हैं वो स्टैट को मद्देनज़र रखनी है। हमारा डिज़ाइन क्या होगा, हमारी पॉपुलेशन, सैंपल एनालिसिस, टेक्निक, ये सारी चीज़ें जो प्रिपेयर करते हैं वो हम स्टैट की मदद से ही करते हैं, स्टैट का यूज़ होता है। अच्छा, स्टैट की दो टाइप्स हैं, कितनी टाइप्स हैं, दो टाइप, एक को कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और एक को कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। पहले मैं यहाँ पे आसान लफ्ज़ हूँ, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक ये होता है कि
जिसके अंदर ये हमने अभी तक सारी बातें की हैं कि डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को एनालिसिस करना, डाटा को कंक्लूजन करना, समराइज़ करना, ऑर्गेनाइज़ करना, ये चीज़ स्टैट होती है और वही डिस्क्रिप्टिव स्टैट होती है। और इन्फ्रेंशियल स्टैट क्या होता है कि वो जो कंक्लूजन हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से निकाला है, अब उस कंक्लूजन की बुनियाद पे प्रेडिक्शन करना कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर के अंदर क्या होगा और फ्यूचर के अंदर, तो वो इन्फ्रेंशियल रिज़ल्ट को बुनियाद पे जो फर्दर प्रोसीडिंग होती हैं तो वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में होती है। हम यहाँ पे देखते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक डिस्क्राइब द डाटा, ये डाटा को बताती है। इन डिस्क्राइब वो जो डाटा हमने कलेक्ट किया है क्वांटिटेटिवली उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं। यानी इट कंसिस्ट ऑफ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, समझो इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठी की है उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको समराइज़ करना। दीज इंक्लूड स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर डाटा यूज टू ऑर्गेनाइज, समराइज, सिंप्लीफाई डाटा इन दीज टेक्निक्स रॉ स्कोर्स आर टेकन एंड अंडरगोन। यानी जो डाटा तो हमने कलेक्ट किया है वो रॉ स्कोर था, फिर उस डाटे को जो है ना वो एक मैनेजेबल फॉर्म में, एक मीनिंगफुल शेप के अंदर एक यानी एक बात को समराइज़ करना कि वो डाटा बता क्या रहा है उसको डिस्क्राइब करना, जी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक होता है। अलाउ द रिसर्चर टू डिस्क्राइब लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और स्कोर इन फ्यू इंडेक्सेस सच ए मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत ज़्यादा स्कोर है, अब उस स्कोर की बुनियाद पे हमने चूँकि कंक्लूजन निकालना है, एक मुख्तसर सी बात करनी है, तो मीन, मीडियन या स्टैंडर्ड डेविएशन से हम जो बात करें। व्हेन दीज इंडेक्सेस आर कैलकुलेटेड फॉर अ सैम्पल, जब ये सैम्पल्स दे आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक, यानी जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वो हमारा ये स्टैटिस्टिक होता है। व्हेन दीज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम इंटायर पॉपुलेशन, अच्छा जब हम डाटा ना इंटायर पॉपुलेशन से इकट्ठा कर रहे हो तो उसे पैरामीटर्स कहते हैं। और जब हम सैंपल से डाटा इकट्ठा कर रहे हो, मैंने क्या बताया था आपको कि मेरा पॉपुलेशन, मेरे टॉपिक की पॉपुलेशन क्या है, पूरा पंजाब है। ऑल द प्रोफेसर्स ऑफ द कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ पंजाब एदर मेल एंड फीमेल, ये मेरी पॉपुलेशन है, ये मेरा इंटरेस्ट एरिया है। और सैम्पल मेरा क्या है, ऑल द कॉलेज प्रोफेसर्स लेक्चरर्स ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज अदर मेल एंड फीमेल इन डिस्ट्रिक्ट जंग, ये मेरी क्या हो जाएंगी, ये मेरा सैम्पल हो जाएगा। तो जब हम सैम्पल से डाटा इकट्ठा कर रहे हो तो उसे हम स्टैटिस्टिक कहते हैं, और जब हम होल पॉपुलेशन की बात कर रहे होते हैं तो वो पैरामीटर होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक ऑर्गेनाइज स्कोर्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल और ग्राफ, तो डिस्क्रिप्टिव जो स्टैटिस्टिक है वो उसको टेबल या ग्राफ की सूरत में जो है ना वो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की अब फर्दर टाइप्स हमने पढ़नी है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के फर्दर टाइप्स हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मेजर ऑफ शेप। तो सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास आ जाता है, सेंट्रल टेंडेंसी का है ना मीन, मोड, मीडियन। और डिस्पर्शन के अंदर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा रेंज क्या कहाँ तक फैला हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, इस स्क्यूड कर्व आ जाएगा, यानी डाटा कैसे कहाँ तक फैला हुआ है। तो शेप के अंदर क्या आ जाएगा, उसकी शेप क्या है, कोर्टोसिस की बात कर रहे होंगे हम, इसके अंदर स्क्यूनेस की बात कर रहे होंगे। तो वो उसको हम फर्दर देखते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और नेक्स्ट में हम देखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह।